जो प्रधानमंत्री जी कहता था कि देश की आवाम को हवाई जहाज से घुमाएंगे, आज देश की आवाम हवाई चप्पल से घूमने पे मजबूर है। पैर में छाले पड़ गए उनके, कितने लोगों की जान चली गई। बड़ी बड़ी बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, डंके के चोट पे विदेशों में होर्डिंग मोदी का नारा लगाने वाले लोग, 56 इंच का सीना दिखाने वाले लोग। इस 6 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत ने जितनी त्रासदी झेली है, जितनी आपदाएं झेली है, इतनी आपदाएं आजादी के बाद आज तक कभी नहीं हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय इतिहास में, पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला कि वो मजदूरों को लेकर आने वाली ट्रेन, जिसे कि 20 घंटे के अंदर अगर कहीं पहुंचना था तो वो ट्रेन 100 घंटे में पहुंच रही है। जिस ट्रेन को 3 घंटे के अंदर पहुंचना था उस ट्रेन वो ट्रेन 9 दिन में पहुंच रही है। उस ट्रेन के अंदर मजदूरों की भूखों से, छटपटाहट से मौत हो जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी इस पर एक बात नहीं बोलते हैं कि मुकद्दस किताब कुरान पाक में और ये इस्लाम धर्म के पैगंबर जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने आज नहीं 1400 साल पहले इस बात को कहा था कि जिस मुल्क का बादशाह जालिम होगा उस मुल्क में तबाही मचेगी। और आज हिंदुस्तान में वो चीज साबित हो रहा है। हिंदुस्तान मुल्क का बादशाह जालिम है और हिंदुस्तान तबाही की ओर है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे देश के 125 करोड़ जनता, हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि अगर आप मुल्क की भला चाहते हैं, मुल्क के अंदर आप सचमुच में गंगा जमनी तहजीब को सलामत रखना चाहते हैं, मुल्क की तरक्की देखना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ करके। नमस्कार आप सबको, मैं झारखंड से लालू यादव जी और यंगिस्तान न्यूज के माध्यम से ये अपनी साक्षात्कार, अपनी इंटरव्यू दे रहा हूं। और मैं बात करने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश में है, केंद्रीय सत्ता में है, इनकी नाकामी का पोल खोलते हुए मैं ये यंगिस्तान न्यूज़ से अपनी बातों को रख रहा हूं। आइए तो बात करते हैं कि केंद्रीय सत्ता में ये 6 साल पूरा हुए भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार। लेकिन इन 6 सालों में नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अमित शाह ने देश हित के लिए क्या किया। देशवासियों, मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि आप एक बात सोचे कि 6 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी त्रासदी हुई है, जितनी परेशानी आई है, जितनी मुसीबतें आई है, जितना संकट से देश जूझ रहा है, आप याद रखें कि आजादी के बाद कभी ऐसी हालात अपने हिंदुस्तान का नहीं हुआ था। और इनका मैं बताऊं कि सारा सर जिम्मेदार इस बदतर हालात का कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, इस देश का प्रधानमंत्री है, इस देश का गृह मंत्री अमित शाह जी है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं देश की जनता को कि अमित शाह जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से क्या वादा किया था, लेकिन क्या एक भी वादे पे वो खरा उतरने का काम किया है क्या? जब नहीं किया है तो देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये झूठे प्रधानमंत्री, ये जालिम प्रधानमंत्री, जो भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीति में इतनी बड़ी झूठा प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी डमरूबाज फेंकू प्रधानमंत्री अगर पहली बार हुआ है तो आप हिंदुस्तान वासियों का औचित्य और कर्तव्य बनता है कि अब ऐसे प्रधानमंत्रियों को हम कुर्सी से उखाड़ करके फेंक दें, उन्हें सत्ता से उन्हें हटा करके किसी औरों को प्रधानमंत्री हम बनाने का काम करें। इनके रीजन में हमारे देश का भला नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी हमें समझ में ही नहीं आता है। हमें लगता है कि को देश के लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री जी जादूगर है। हमें लगता है जादूगर से देश नहीं, प्रधानमंत्री बाजीगर से चलता है। प्रधानमंत्री जी में वो कोई खूबियां नहीं दिखता है कि हम देश को संभाल पाए। देश में किस तरह से दर्दनाक मौतें हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, कितने मजदूरों की जान चली गई इस लॉकडाउन में। भारतीय जनता पार्टी ने लॉकडाउन करने से, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह जी ने पहले कोई अपनी नीति तो नहीं बनाई, कोई पॉलिसी नहीं बनाई। क्या हमें लगता है कि केंद्रीय सत्ता में बैठे हुए तमाम लोग हिंदुस्तान के अंदर गरीबों को, मजदूरों को मारने के लिए पूरा अपना प्लान बना लिया है क्या? पूरा प्लान बना लिया। जो प्रधानमंत्री जी कहता था कि देश की आवाम को हवाई जहाज से घुमाएंगे, आज देश की आवाम हवाई चप्पल से घूमने पे मजबूर है। कि मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दे, और आज ये संभव हो रहा है। पैर में छाले पड़ गए उनके, कितने लोगों की जान चली गई। बड़ी बड़ी बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, डंके के चोट पे विदेशों में होर्डिंग मोदी का नारा लगाने वाले लोग, 56 इंच का सीना दिखाने वाले लोग
आज किस तरह से निकम्मा लोग साबित हो रहा है पता नहीं चल पा रहा है। बहुत दर्दनाक कहानी है अपने मुल्क की, बहुत बुरा, बयां नहीं कर पाएंगे। बयां करते हुए आंखों से आंसू टपकता है जब मजदूरों की मौत का खबर आपको मिलता है। तो आपको पता है कि कितने लोगों की जान चली गई और प्रधानमंत्री जी संवेदना का एक ट्वीट तक नहीं करता है, एक बात तक नहीं बोलता है इस देश की किसानों के लिए, इस देश की छात्र नौजवानों के लिए, इस देश की मजदूरों के लिए। आखिर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आपके जुबान से कोई बात निकलता है? अमित शाह जी क्यों नहीं बात निकलता है? 65 दिनों पे आप एसी कमरे से बाहर निकलेंगे? 65 दिनों पे जिन और परी के तरह, जिन्हें इंसानियत का कोई दर्द मालूम नहीं, उन्हें कुर्सी पे रहने का कोई अधिकार है क्या? मेरे प्यारे देशवासियों, हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि अगर देश का भला चाहते हैं आप, अगर देश की तरक्की चाहते हैं, देश की शांति चाहते हैं, देश के अंदर समृद्धि चाहते हैं, सुख चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना पड़ेगा। आपको अमित शाह की सरकार को बदलना पड़ेगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आपको बदलना पड़ेगा। आपको पता है कि इसकी सरकार में कितनी हत्याएं हुई है, कितनी लूट हुई है, कितनी डकैती हुई है, कितनी बलात्कार का मामला हुआ है। और ये वही सरकार जो बलात्कारियों को संरक्षण देता है, अपराधियों को संरक्षण देता है, मर्डर को संरक्षण देता है, लेकिन देश की आवाम आज भूखे मर रही है, एक बोतल पानी उन्हें नसीब नहीं हो रहा है, मजदूरों की जान चली जा रही है। और उससे कि भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला कि वो मजदूरों को लेकर आने वाली ट्रेन, जिसे कि 20 घंटे के अंदर अगर कहीं पहुंचना था तो वो ट्रेन 100 घंटे में पहुंच रही है। जिस ट्रेन को 3 घंटे के अंदर पहुंचना था उस ट्रेन वो ट्रेन 9 दिन में पहुंच रही है। उस ट्रेन के अंदर मजदूरों की भूखों से, छटपटाहट से मौत हो जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस पर एक बात नहीं बोलते हैं। इसलिए आप देशवासियों, आपको अपनी लड़ाई स्वतः लड़ना होगा और लड़िए। आपका भला तभी हो सकता है जब आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ करके फेंक देंगे। हमें नहीं लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को इस देश का जरा सा भी फिक्र है। अगर देश का फिक्र होता तो देश हित के लिए सोचता, देश हित के लिए बात करता। खुद तो कहां जाकर के बंद है पता नहीं चलता है, लेकिन देश की आवाम की मौतें हो रही है, मौतों पे मौतें, मौतें पे मौतें, हादसा पे हादसा। और एक बात आप देख लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके सहयोगी दल, उनकी गठबंधन की सरकार है, वहां पे किस तरह की हालात है। आप बिहार की हालात देख लीजिए क्या है। आए दिन हर रोज बलात्कार, हर रोज मर्डर, हर रोज वहां पे क्राइम हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल गठबंधन में रहते हुए तमाम के तमाम खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। एक बात उनके जुबान से नहीं निकलता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपसे मेरा एक अपील है कि इस निकम्मी सरकार को उखाड़ करके फेंक दीजिए अगर आप सचमुच में देश का भला चाहते हैं। कोई हक नहीं है उन्हें आप कुर्सी में रहने का, क्योंकि देश के तमाम एक एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य बनता है अपने मुल्क को बचाना। अगर देश का राजा गद्दार हो, देश का राजा जालिम हो, तो उस देश के एक से एक कमजोर आवाम को भी उठ करके उनके खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। और जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, हमें नहीं लगता है कि अपने मुल्क हिंदुस्तान का कल्याण होने वाला है। आप समझ सकते हैं, वो खरबपति का सारा पैसा माफ और देश का किसान आत्महत्या करके मर रहा है, मजदूरों की भूखों से जान जा पा रही है, जो अपने देश के अंदर अपनी देश की रक्षा नहीं कर सके, हिफाजत नहीं कर सके। उन्हें क्या हक है, क्या औचित्य है रहने का? आपको मैं एक बार फिर से ये बात का याद दिलाता हूं कि इस 6 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत ने जितनी त्रासदी झेली है, जितनी आपदाएं झेली है, इतनी आपदाएं आजादी के बाद आज तक कभी नहीं हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ है। और ये बात हमें लगता है बिल्कुल सत्य है कि मुकद्दस किताब कुरान पाक में, और ये इस्लाम धर्म के पैगंबर जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने आज नहीं 1400 साल पहले इस बात को कहा था कि जिस मुल्क का बादशाह जालिम होगा उस मुल्क में तबाही मचेगी। और आज हिंदुस्तान में वो चीज साबित हो रहा है। हिंदुस्तान मुल्क का बादशाह जालिम है और हिंदुस्तान तबाही की ओर है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे देश के 125 करोड़ जनता, हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि अगर आप मुल्क की भला चाहते हैं, मुल्क के अंदर आप सचमुच में गंगा जमनी तहजीब को सलामत रखना चाहते हैं, मुल्क की तरक्की देखना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ करके फेंकना होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से हटना होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपको तो इतने मजदूरों की, इतनी गरीबों की मौतों पर खुद ब खुद नैतिकता के आधार पे आपको इस्तीफा दे देनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब तक आप क्यों नहीं दिए हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। आपके अंदर नैतिकता नाम की प्रधानमंत्री जी कोई चीज नहीं बची हुई है। एक बार फिर से यंगस्तान न्यूज के माध्यम से संपूर्ण देश
के लोगों को मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद कि आप हिंदुस्तान के लोग हैं। ये वही हिंदुस्तान है, ये विश्व गुरु बनेगा, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी के रास्ते नहीं, इस देश के आवामों के रास्ते बनेगा। ये देश वही है जिन्होंने पूरी दुनिया को सभ्यता और संस्कृति बतलाई। एक से एक विद्वान, एक से एक कवि, एक से एक डॉक्टर, एक से एक महारथी इस हिंदुस्तान के मिट्टी में पैदा हुआ, जो कि दूसरे मुल्कों में उनका डंका बजता है। आज हमारा हिंदुस्तान प्लास्टिक की गुड़िया, जिसे अल्लामा इकबाल ने सोने का चिड़िया कहा था, आज भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने इसे प्लास्टिक की गुड़िया बना दिया है। आइए यंगिस्तान न्यूज के माध्यम से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप लोग दूर दूर तक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी।